कोरोना के मरीज बढ़ते देख जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर रंजन गौतम ने की प्रेस वार्ता। पिछले एक हफ्ते से है लगातार कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 25, फिर 50, आज दोपहर तक 77 हो गई है। लेटेस्ट कोरोना मरीजों की संख्या 120 हो गई है। 3484 लोगों की जांच की गई थी। ओवर ऑल बात करें तो एक्टिव मरीजों की संख्या 660 हो चुकी है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर रंजन गौतम ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारों के माध्यम से बरेली जिले की जनता को सोशल डिस्टेंसिंग व हाथ धोने के साथ साथ मास्क लगाने की कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से हम सबको पिछले साल की तरह संकट झेलना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जो निर्देश हमको मिले हैं उसके आधार पर एक मरीज मिलने से 25 मीटर कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। उस क्षेत्र में आवाजाही बंद कर दी जाएगी। अभी तक ग्रामीण में 100 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन और शहर में 49 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर रंजन गौतम ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू का आदेश दिया है और सभी जिलाधिकारियों के विवेक पर यह फैसला छोड़ा है। देखिए कि मैं सबसे पहले तो आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से अपने जनपद वासियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग कोरोना से बचाव करते रहें, बताई गई सावधानियाँ जैसे 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश करना, अनावश्यक भीड़ भाड़ के इलाके में जाना, अगर आप इनसे बचते रहे और कोरोना के प्रिकॉशंस लेते रहे तो आप निसंकोच कोरोना से मुक्त रहेंगे और बरेली में कोरोना की संख्या को कंट्रोल करने में कामयाब रहेंगे। जैसा आपको स्वयं विदित है कि पिछले 15 दिनों में कोरोना के केसेस में एक अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। शुरू में 8 से 10 केसेस आते थे जो बढ़कर 28 से 30 हुए और अब कल हमारे 77 केस निकले। 77 केसेस में हमारी एक जिला महिला चिकित्सालय से डॉक्टर भी पॉजिटिव आई। इसके अलावा हमारे एपिडेमोलॉजी के डिपार्टमेंट्स जो है हमारा, उसके एपिडेमोलॉजिस्ट भी पॉजिटिव आए, उनके परिवार के लोग भी पॉजिटिव आए। तो इसका आशय ये है कि कोरोना किसी कास्ट कीट को देख के इन्फेक्शन नहीं करता। कोरोना उसको इन्फेक्शन करेगा, उसको अटैक करेगा जो इसके प्रति लापरवाही रखेगा या जो नोइंगली अननोइंगली इसके टच में आ गया। आप लोग सभी संवेदनशील हैं और इस बात को स्पष्ट रूप से समझते हैं, जानते हैं कि कोरोना से सावधानी ही कोरोना का बचाव है। वैक्सीन भी आ गई है। 45 साल से ऊपर सभी व्यक्तियों के लिए वैक्सीन लग रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से रिटेरेट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके आप लोग हमारे जो वैक्सीन के लिए निर्धारित स्थान है, यदि आप उस कैटेगरी में हैं तो अवश्य लगवाएं। वैक्सीन लगने के बाद में कोरोना की सीवियरिटी बहुत कम हो जाती है और कोरोना केसेस आप देख ही रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें से लगभग 80% लोग होम आइसोलेशन प्रेफर कर रहे हैं, 20% लोग गवर्नमेंट फैसिलिटी में हैं। हमारे L2 फैसिलिटी में 300 बेडेड अस्पताल है जहां जांच भी हो रही है, मरीज एडमिट भी हो रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर अगर कोई गहनता दर्शाई जाती है मरीज द्वारा तो हम उसको SRMS मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर रहे हैं और जहां भी यदा कदा आवश्यकता है हम लोग उसको पूरी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस स्थिति में जब हमारे शहर में 540 एक्टिव केसेस हैं, टच वुड फॉर्चुनेटली इस बीच कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है, किंतु अगर हम सावधानी नहीं लेंगे, प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं करेंगे, सैनिटाइजेशन का प्रयोग नहीं करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम लोग अनावश्यक भीड़ भाड़ के इलाके में जाने से बचें, तभी हम इससे पार पा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आप लोग खुद इतनी गहनता के साथ जागरूकता फैला रहे हैं। आप लोगों की ये सिंसियरिटी, आप लोगों का ये प्रयास एक इस्टेब्लिश्ड स्तंभ के रूप में, पिलर के रूप में लोगों तक ये मैसेज पहुँचाने में सफल रहेगा। नई गाइडलाइन जो शासन ने जारी की है जिसमें 25 और 50 मीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन बनाने की बात की गई है, तो वो जोन बनाने की जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है, क्या वो भी लागू होगा? जब यस, ये जो परसों गाइडलाइन मिली है कि यदि एक केस निकलता है तो 25 मीटर का एरिया और एक से अधिक केसेस निकलते हैं तो 50 मीटर के एरिया को क्वारंटीन किया हुआ, कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन मतलब उसमें आवागमन रोका जाएगा। जैसी हमारी जो इस समय सामाजिक स्थिति है उसके अकॉर्डिंग 25 गज में लगभग 20 परिवार होते हैं और 50 गज में लगभग 60 परिवार। तो हम अगर इनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो उससे ये होगा कि हम कोरोना की संख्या में एक पॉजिटिवली
कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। एक और सबसे बड़ा सवाल है और महत्वपूर्ण भी है कि पंचायत चुनाव शुरू होने वाले हैं और बरली में पहला चरण है, तो ऐसे में जिले में जो ग्रामीण क्षेत्र है कोरोना को लेकर क्या सावधानियां और कैसे किस तरीके से आप व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, ये बात शासन के भी संज्ञान में है और शासन के संज्ञानानुरूप हम लोग इसमें पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हमारी लगभग 1100 विलेज स्तर पर निगरानी समितियां बनी हुई हैं और शहर में 80 हैं। नेबरहुड वॉच स्कीम भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं और हम लोग जितनी ये स्वेच्छा से संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, इनकी भी मदद ले रहे हैं। ये जो निगरानी समितियां बनी हुई हैं, इसमें आशा और अन्य सहकर्मियों के माध्यम से हम ये नज़र रख रहे हैं कि गांव में कोई पॉजिटिव केस ना हो। यदि कोई है तो उसके आसपास के एरिया को कंटेनमेंट जोन और उसमें एक्टिव केस सर्च करा के इमीडिएटली बाकी जांच कराई जाए। शहर में भी हम बराबर नज़र रख रहे हैं। इसके अलावा अब जैसा आपने बताया कि आगामी इलेक्शन भी है, तो हमारा पूरा प्रयास यही है कि हम इसके संक्रमण के प्रसार को किसी भी तरीके से रोकें। और संक्रमण का प्रसार तभी रुकेगा जब व्यापक जागरूकता रहेगी, जन जागरूकता रहेगी। और अभी हमारी समितियां और हमारे सारे लोग हमें बताएंगे कि जैसे इन्फेक्शन हुआ वो तुरंत हमारे पास तक उसकी जानकारी है, हम जांचें कराएं और जहां संभव हो उस मरीज़ को वहां पर एडमिट करा के इलाज करवाएं।